जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर नॉलेज चैनल पर अनुराग सागर का एक पार्ट डेली डाला जाता है, जो कि कबीर साहिब जी का विशेष ग्रंथ है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस वजह से आज की इस वीडियो में हम खाली अनुराग सागर का हिंदी अनुवाद ही डाल रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लगे या आपको सही न लगे तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। तो आगे सुने। अध्या का ब्रह्मा को शाप देना। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, अध्या माता ने ध्यान करते हुए निरंजन की सत्य बात सुनकर बहुत क्रोध किया और तब उसने ब्रह्मा को शाप दिया। माता अध्या ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा क्योंकि तुम मेरे पास आकर झूठ बोले हो। एक तो तुम झूठ बोले हो और न करने योग्य अक्रम यानी दुष्कर्म किया है, इससे तुमने अपने सिर पर बहुत भारी पाप ले लिया है। आगे जो भी तुम्हारी शाखा संतति होगी वह बहुत झूठ है, वह पाप करेगी, क्योंकि गायत्री और पुह पावती के साथ उन्होंने जो किया था वो आप सभी ने पीछे की वीडियो में सुना है। इसी के लिए माता अध्या ने उनको शाप दिया था। तुम्हारी संतति यानी वंश प्रकट में तो बहुत नियम धर्म व्रत उपवास पूजा और सूची आदि करेंगे, परंतु उनके मन के भीतर पाप मैल का विस्तार रहेगा। वे तुम्हारी संतान विष्णु भक्तों से अहंकार करेंगी, इससे वे नरक में जाएंगी। तुम्हारे वंश वाले पुराणों की धर्म कथाओं को औरों को समझाएंगे, परंतु स्वयं उसका आचरण न करके आप दुख पाएंगे। उनसे जो और लोग ज्ञान की बातें सुनेंगे उसके अनुसार वे भक्ति कर उसे सत्य कहेंगे। परमात्मा का ज्ञान एवं भक्ति को छोड़कर दूसरे देवताओं को ईश्वर का अंश बताकर उनकी भक्ति पूजा कराएंगे। औरों की निंदा करके विकराल काल के मुख में जाएंगे। अनेक देवी देवताओं की बहुत प्रकार से पूजा करके यजमानों से दक्षिणा लेंगे और दक्षिणा के कारण पशु बलि में पशुओं का गला कटाएंगे या दक्षिणा के लालच में यजमानों को बेवकूफ़ बनाएंगे। फिर जाकर वे जिसको शिष्य बनाएंगे उसे परमार्थ यानी कल्याण का रास्ता नहीं दिखाएंगे। परमार्थ के तो वे पास नहीं जाएंगे, परंतु अपने स्वार्थ के लिए सबको अपनी बात समझाएंगे। वे आप स्वार्थी होकर सबको अपनी स्वार्थ सिद्धि का ज्ञान सुनाएंगे और संसार में अपनी सेवा पूजा मजबूत करेंगे। अपने आप को ऊंचा और औरों को छोटा कहेंगे। इस प्रकार हे ब्रह्मा, तेरे वंश एवं वंशज तुम्हारे जैसे ही झूठे और छलकपटी होंगे। आगे सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को क्या समझाते हैं। जब अध्या माता ने क्रोध में आकर सांप का ऐसा प्रहार किया तो ब्रह्मा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर अध्या माता ने उसी समय गायत्री को शाप दिया कि हे गायत्री, मनुष्य जन्म में तेरे 5 पति होंगे, तेरे गाय के शरीर में 60 बैल पति होंगे और वे 5-7 से भी अधिक होंगे। पशु योनि में तू गाय बनकर जन्म लेगी और न खाने योग्य पदार्थ खाएगी। तुमने झूठे वचन क्यों सुनाए? अपने स्वार्थ के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या सोचकर तुमने झूठी गवाही दी है? आपने सुना है ना पीछे की पुह पावती ने झूठी गवाही दी थी कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन पाए हैं, इसलिए पुह पावती को माता अध्या ने शाप दिया था। गायत्री ने अपनी गलती मानकर माता अध्या के शाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद अध्या माता ने सावित्री की ओर दृष्टि की। अध्या माता ने सावित्री से कहा कि तुमने अपना सुंदर नाम पुह पावती रखवा लिया, परंतु झूठ बोलकर तुमने अपने जन्म का नाश कर लिया। हे पुह पावती, तुम्हारे विश्वास पर तुमसे कुछ भी आशा रखकर कोई तुम्हें नहीं पूजेगा। अब दुर्गंध के स्थान पर तुम्हारा वास होगा। विष कामना की आशा लेकर नरक की यातना भोगो। जानबूझकर जो तुम्हें सींच कर लगाएगा उसके वंश की हानि होगी। अब तुम जाओ और वृक्ष बनकर जन्मो, तुम्हारा नाम केवड़ा केतकी होगा। आगे सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को फिर से समझाते हैं कि माता अष्टांगी के शाप के कारण तीनों ब्रह्मा, गायत्री और सावित्री बहुत दुखी हो गए। अपने पाप कर्म से वे बुद्धिहीन और दुर्बल हो गए। वस्तुतः काम विषय में प्रवृत्त कराने वाली कामिनी स्त्री काल रूप काम की अति तीव्र कला है। इसने सबको अपने शरीर के सुंदर चर्म से डसा है। शिव, ब्रह्मादि, सनकादिक एवं नारद मुनि जैसे कोई भी भाग कर इससे बच नहीं पाए।
इससे तो कोई बिरला संत साधक ही बच पाता है जो सत्य गुरु के सत्य शब्दों को अच्छी तरह से अपनाता है। सत्य गुरु के सत्य शब्द जान के प्रताप से यह काल रूप काम कला जीवन में नहीं फैलती। जो कल्याण की इच्छा रखने वाला भक्त मन वचन कर्म से सतगुरु के श्री चरणों को ग्रहण करता है, पाप उसके पास नहीं आता। अब छाप देने पर अधमाता का पश्चाताप करना और निरंजन से डरना। तीनों को साप दे देने के बाद तब माता अध्या मन में पछताने लगी। निरंजन से डरती हुई वह सोचती है कि साप देते समय मुझे पल भर भी दया नहीं आई, अब न जाने निरंजन मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भवानी, तुमने यह क्या किया? मैंने तो तुम्हें सृष्टि रचना के लिए रच भेजा था, परंतु तुमने सृष्टि की रचना न करके यह साप देने जैसा क्या चरित्र कर डाला। हे भवानी, ऊंचा बलवान ही नीच दुर्बल को सताता है और यह निश्चित है कि इसके बदले में वह मुझसे दुख पाता है। इसलिए जब द्वापर युग आएगा तब तुम्हारे भी 5 पति होंगे। अब माता अध्या भवानी ने अपने दिए गए शाप के बदले में अपने लिए निरंजन का शाप सुना तो मन में उसका सोच विचार किया, परंतु मुंह से कुछ न बोली। वह सोचती है कि मैंने बदले में शाप पाया, अब हे निरंजन राव मैं क्या करूं? मैं तो तेरे वश में पड़ी हुई हूं। जैसा चाहो वैसा मेरा उपाय करो, जैसा चाहो वैसा मुझसे व्यवहार करो। विष्णु का गौर से श्याम होने का कारण। फिर माता अध्या ने विष्णु को दुलारते हुए पूछा कि हे पुत्र, तुम मेरी एक बात सुनो। तुम मुझे सच सच समझाकर कहो कि हे भाई, जब तुम पिता के चरण स्पर्श करने गए थे तब क्या हुआ? पहले तो तुम्हारा शरीर गोरा था, ऐसा कौन सा कारण हुआ कि तुम श्याम रंग हो गए? अब विष्णु क्या कहते हैं माता से? विष्णु ने माता अध्या से कहा कि हे माता, तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं उसी समय पिता के चरण स्पर्श करने पाताल की ओर चल दिया। मैंने अपने हाथों में अक्षत व पुष्प लिए उसी ओर चला जहाँ पाताल की ओर जाने का मार्ग था। चलते हुए मैं शेषनाग के पास पहुँच गया। वहाँ उसके विष के तेज से मैं सुस्ता गया। मेरे शरीर में उसके विष का तेज समा गया, जिससे वह श्याम हो गया। तब एक आवाज़ हुई और उसने मुझे वचन सुनाया कि अरे विष्णु, तुम अपनी माता के पास लौट जाओ। तुम्हें यह सत्य वचन समझाकर कहा जाता है, जैसे ही सतयुग एवं त्रेता युग बीत जाएंगे तब ही तीसरा पद द्वापर युग होगा। तब तुम्हारा कृष्ण अवतार होगा। उस समय तुम शेष नाग से अपना बदला लोगे। मैंने यह विचार कर कहा है। तब तुम कृष्ण अवतार यमुना नदी पर जाकर उसमें रहने वाले शेष नाग को मथोगे। अब तुम जाओ, देर मत लगाओ। जो ऊंचा होकर अपने से नीच वाले को सताता है उसका बदला वह मुझसे पाता है। जो जीव जब दूसरों को दुख देता है तब हम बदले में उसे दुख दिखाते हैं। हे माता, उस आवाज़ को सुनकर मैं तब ही तुम्हारे पास पहुंचा हूं और मैंने जो भी किया वह सच सच कह दिया। मुझे पिता के श्री चरण भी नहीं मिले और शेष नाग की विष ज्वाला से मेरा रंग भी सांवला हो गया। जब मैंने पिता के श्री चरणों का दर्शन नहीं पाया तब परेशान एवं दुखी होकर फिर मैं यहाँ आया हूँ। अध्या का विष्णु को ज्योति का दर्शन कराना। विष्णु की इतनी सत्य बात सुनकर माता प्रसन्न हो गई। उसने प्यार से विष्णु को गोद में उठा लिया। फिर वह माता आदि भवानी ऐसा कहती हैं कि हे प्रिय पुत्र, अब तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाती हूँ और तुम्हारे मन का भ्रम मिटाती हूँ। पहले तुम बाहर की स्थूल चरम दृष्टि को छोड़कर भीतर की ज्ञान दृष्टि से देखो और अपने हृदय में मेरे वचन को समझो और परखो। स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म मन के स्वरूप को ही कर्ता समझो। मन से दूसरा और किसी को कर्ता न मानो। यह मन बहुत ही चंचल एवं गतिशील है। यह क्षण भर में स्वर्ग पाताल की दौड़ लगाता है। यह मन स्वच्छंद सब ओर विचरता है। मन क्षण भर में अनंत कला दिखाता है और इस मन को कोई नहीं देख पाता। मन को ही निराकार कहो। मन की आशा एवं सहारे पर दिन रात रहो। आध्या माता ने कहा कि बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी हो जाओ और अपनी सुरती एवं दृष्टि को पलटकर भ्रकुटी के मध्य यानी आध्या चक्कर में या हृदय के शून्य में ज्योति को
देखो, जहाँ झिलमिल ज्योति झिलमिलाती झालर से प्रकाशित होती है। विष्णु ने अपने श्वास को फिराकर भीतर आकाश की ओर दौड़ाया और आकाश मार्ग में ध्यान लगाया। जैसे अध्यामाता ने कहकर समझाया, वैसा ही विष्णु ने मन में ध्यान किया। विष्णु ने हृदय गुफा में प्रवेश कर ध्यान लगाया। ध्यान प्रक्रिया में उसने पहले अपने श्वास का संयम प्राणायाम विधि से किया। कुंभक की स्थिति में जब उसने श्वास को रोक दिया तो श्वास ऊपर उठकर ध्यान के केंद्र के शून्य में आ गया। वहां उससे अनहद नाद की गर्जना हुई। तब अनहद बाजा की ध्वनि सुनते ही विष्णु प्रसन्न हो गए। फिर मन ने कैसे अनूठे भाव का खेल किया। उसमें श्याम, श्वेत, पीला, हरा और लाल रंग दिखाकर अनेक मिश्रित रंग दिखाए। साहिब जी धर्मदास से कहते हैं, उसके बाद फिर मन ने अपने आप को दिखाया। जो ज्योति प्रकाश किया उसे देखकर विष्णु प्रसन्न हो गया। विष्णु ने माता अध्या को शीश नवाया। फिर विष्णु माता अध्या के अधीन हो गई। विष्णु ने नम्रता पूर्वक कहा, हे माता, तुम्हारी कृपा से मैंने जगत के ईश्वर को देखा है। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर पढ़ते। धर्मदास ने सतगुरु कबीर साहब के चरणों में माथा टेककर विनम्रता पूर्वक कहा कि हे साहिब, मेरे भीतर एक भ्रम उत्पन्न हुआ। कन्या अष्टांगी ने मन का ध्यान बताया, उससे तो यह समस्त जीव भरमा गया, यानी भ्रम में पड़ गया। साहिब जी धर्मदास को समझाते हैं कि यह काल का स्वभाव है कि इसके चक्कर में पड़ने से विष्णु सत्य पुरुष के भेद को नहीं पाया। निरंजन ने अष्टांगी को पहले ही आदेश दे रखा था कि ऐसा उपाय करना जिससे कोई सत्पुरुष के भेद को न जान पाए। कामिनी अष्टांगी का यह दाव देखो, उसने अमृत स्वरूप सत्य पुरुष को छिपाकर विष रूपी काल निरंजन को पेश किया। जिस ज्योति का ध्यान अष्टांगी माता ने बताया, उस ज्योति से काल निरंजन को दूसरा न समझो। हे धर्मदास, इसे सत्य मानकर अपने हृदय में धारण करो। मैं तुम्हें उसे प्रत्यक्ष रूप से समझा कर कहता हूँ, तुम अपना मन लगाकर सुनो। ज्योति का स्वरूप जैसा प्रकट में है वैसा ही गुप्त में भी है। जो हृदय के भीतर है वह बाहर भी देखने में आता है। जब कोई मनुष्य दीपक जलाता है तो उस ज्योति के भाव स्वभाव को देखो और निर्णय करो। उस ज्योति को देखकर पतंगा बहुत खुश होता है। वह प्रेमवश अपना भला जानकर उसके पास आता है। ज्योति को स्पर्श करते ही पतंगा भस्म हो जाता है। इस प्रकार बिना जाने वह उसका मत वाला पतंगा उसमें जल मरता है। ज्योति स्वरूप काल निरंजन भी ऐसा ही है। जो उसके चक्कर में आ जाता है वह क्रूर काल उसे छोड़ता नहीं। इस काल ने करोड़ों विष्णु अवतारों को खाया, अनेक ब्रह्मा रुद्र को खाया तथा अपने इशारे पर नचाया। काल द्वारा दिया जाने वाला जीवों का कौन सा दुख कहूँ। मेरे शब्द वचन को समझकर अपने सरल स्वभाव में रहो। वह लाखों जीव नित्य ही खाता है, ऐसा भयंकर वह काल निर्दयी है। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब पढ़ते। धर्मदास सतगुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि हे गोसाई, मेरी बात सुनो। मेरे मन में एक ऐसा संशय आया है कि अष्टांगी को सत्य पुरुष ने उत्पन्न किया और जिस प्रकार उत्पन्न किया वह भी मैंने जाना। फिर उसे काल निरंजन ने ग्रास बना लिया और सत्य पुरुष के प्रताप से बाहर आई। उस अष्टांगी ने ऐसा धोखा क्यों किया कि सत्य पुरुष को गुप्त रखा और निरंजन को प्रकट किया। उसने सत्य पुरुष का भेद अपने पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को भी नहीं बताया और उसने काल निरंजन का ध्यान कराया। यह कैसा चरित्र अष्टांगी ने किया कि सत्य पुरुष को छोड़कर काल निरंजन की साथी हो गई। जिस पुरुष ने उसे बनाया उस पर उपकार किया, फिर उसने सतपुरुष का ध्यान क्यों नहीं कराया। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। साहिब जी धर्मदास को समझाते हैं कि नारी का स्वभाव जैसा होता है, मैं तुम्हें अब सब प्रत्यक्ष वर्णन करके समझाता हूँ। जिसके घर में पुत्री उत्पन्न होती है वह अनेक उपाय करके उसे पालता पोसता है। वह उसे पहनने को वस्त्र, खाने को भोजन, सोने को सैया, रहने को घर एवं सुख देते हैं और घर बाहर सब जगह पर उस पर विश्वास करते हैं। उसके माता पिता उसके विवाह में यज्ञ कराकर उसे वर देते हैं, फिर प्रेम पूर्वक विधि विधान से उसे विदा करते हैं।
माता पिता के घर से विदा होकर वह अपने स्वामी के घर गई तो उसके साथ गुण एवं प्रेम में इतनी मगन हो गई कि फिर उसने अपने माता पिता सबको भुला दिया। हे धर्मदास, ऐसा नारी का स्वभाव है। इसीलिए नारी स्वभाववश अध्यापराई हो गई। वह काल निरंजन के साथ होकर उसी की होकर रह गई। अतएव उसने सत्य पुरुष के रहस्य को प्रकट नहीं किया और अपने पुत्र विष्णु को काल निरंजन का ही रूप दिखाया। धर्मदास जी पूछते हैं कि यह रहस्य तो मैंने जान लिया, अब आगे का रहस्य बताओ कि आगे क्या हुआ। तो साहिब जी समझाते हैं कि फिर माता अष्टांगी ने विष्णु को प्यार किया और कहा कि अपने समय में ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ने तो मान मर्यादा खो दी। हे प्रिय पुत्र विष्णु, तुम मुझसे आशीर्वाद लो। सब देवताओं में तुम ही ईश्वर होंगे। जिसकी इच्छा तुम मन में रखोगे तुम्हारा वह काम मैं पूरा करूंगी। माता अध्या का विष्णु को सर्वप्रधान बनाना। महामाया अध्या माता ने विष्णु से फिर कहा कि मेरा पहला पुत्र ब्रह्मा तो अपने आप से तथा धर्म एवं मान मर्यादा से गिर गया, क्योंकि उसे व्यभिचार जैसा अक्रम और झूठा प्रिय लगा। सब देवता तुम्ही को श्रेष्ठ मानेंगे, तुम्हारी पूजा सभी करेंगे। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। सतगुरु कबीर साहब जी धर्मदास को फिर से बताते हैं कि अपने आशीर्वाद फल स्वरूप माता अध्या ने ऐसा वचन बोला कि उसने सब में श्रेष्ठ विष्णु को रखा। फिर माता रुद्र यानी शंकर के पास गई। अपने पास माता को आया देखकर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। अध्या का महेश को वरदान देना। फिर सबसे छोटे पुत्र से अध्या माता पूछती हैं कि हे शिव, तुम मुझे अपने मन की बात कहो। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है वह मांगो, वही मैं तुझे दूंगी। मैं तुम्हारी माता प्रसन्न होकर कहती हूँ, दोनों पुत्रों को मैंने उनके कर्म अनुसार दृढ़ता पूर्वक दे दिया। हे महेश, तुम्हारे मन को अच्छा लगता है, मुझसे मांग लो। माता अध्या के वचन सुनकर शिव ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि हे माता, जैसी तुमने मुझे आज्ञा की मुझे दीजिए। मेरी यह देह कभी नष्ट न हो, मैं यही वर मांगता हूँ। हे माता, मुझ पर दया कीजिए कि मेरा यह शरीर कभी भी नष्ट न हो। माता अष्टांगी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आदि पुरुष के अलावा कोई दूसरा अमर नहीं हुआ। तुम प्रेम पूर्वक प्राण पवन का संशय कर योग तप करो तो तुम्हारी देह 4 युग तक बनी रहेगी। तब जहाँ तक पृथ्वी आकाश होंगे तुम्हारी देह कभी नष्ट नहीं होगी। धर्मदास ने मन लगाकर विनती की कि हे ज्ञानी सतगुरु कबीर साहिब जी, मुझे समझा कर कहो। आपकी कृपा से तो मैंने यह सारा रहस्य समझ लिया, अब ब्रह्मा का वर्णन करो। माता अध्या ने उसे शाप दिया। उसके बाद ब्रह्मा ने कैसे क्या किया तो साहिब जी आगे समझाते हैं धर्मदास जी को। विष्णु और महेश दोनों ने जब से वर पाया तब से उन्हें बहुत सुख आनंद हुआ तथा वे बहुत खुश हुए। दोनों जनों ने प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि ब्रह्मा अपने कर्मों के कारण मान मर्यादा से हीन हो गया। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसे अलग अलग कर वर्णन करता हूँ। शाप पाने के कारण दुखित हो ब्रह्मा का विष्णु के पास जाकर अपना दुख कहना और विष्णु का उसे आश्वासन देना। अध्या माता के शाप पाकर ब्रह्मा मन में बहुत दुखी हुआ। तब वह विष्णु के पास चलकर गया और विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मा ने जाकर कहा, हे भाई, माता के वरदान से तुम देवताओं में प्रधान और श्रेष्ठ हो। तुम पर माता बहुत दयालु हुई, परंतु माता के शाप से विवश हुआ मैं बहुत दुखी हूँ। हे भाई, मैंने अपनी करने का फल पाया, मैं किस प्रकार माता को दोष लगाऊं। अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा परिवार यानी वंश भी चले और माता का वचन भी बना रहे। विष्णु ने कहा कि हे भाई ब्रह्मा, तुम मन का भय एवं दुख छोड़ दो कि माता ने मुझे श्रेष्ठ होने का वरदान दिया। मैं सदा तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम बड़े हो और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अपने मन का सब संशय बहा दो, क्योंकि मैं तुम्हारा मान सम्मान बराबर रखूँगा। जो कोई मेरा भक्त होगा वह तुम्हारे परिवार की सेवा करेगा।
विष्णु ने कहा कि मैं संसार में ऐसा दृढ़ मत विश्वास करा दूंगा कि जो कोई पुण्य फल की आशा करता है और उसके लिए वह जो भी यज्ञ धर्म और पूजा आदि करवाता है वह बिना ब्राह्मण के नहीं होंगे। जो ब्राह्मणों की सेवा करेगा उस पर महापुण्य का प्रभाव होगा। वह जीव मुझे अधिक प्यारा होगा और मैं उसे अपने समान वैकुंठ में रखूंगा। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। जब विष्णु ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु ने उनके मन में चल रहे दुख दवंद को मिटा दिया। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी यही चाह यानी इच्छा थी कि मेरा सब परिवार सुखी हो। काल प्रपंच। साहिब जी धर्मदास जी को कहते हैं कि काल निरंजन के फैलाए जाल के विस्तार को देखो। उसने खानी वाणी के मोह से मोहित कर सारे संसार को ठग लिया और सब इसके चक्कर में पड़कर अपने आप ही इसके बंधन में बंध गए। पुरुष परमात्मा को, स्वयं को तथा अपने कल्याण को भूल गए। यह काल निरंजन विभिन्न सुख भोगों तथा स्वर्ग आदि की आशा देकर सब जीवों को भरमाता हुआ, उससे अनेक प्रकार के कर्म करवाता हुआ फिर जन्म जन्म में उन्हें सताता है। यानी साहिब जी कहते हैं कि इस जगत में खानी एवं प्राणी दो प्रकार के बंधन बताए गए हैं। स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति आदि को खानी बंधन तथा कल्पित भूत प्रेत स्वर्ग नरक मान सम्मान आदि भ्रमित कराने वाली कल्पित वाणी को वाणी बंधन कहा जाता है। खानी बंधन को मोटी माया, वाणी बंधन को झीनी माया कहा। इन बंधनों के बंधन से छूटना जीव के लिए बहुत कठिन है। साहिब जी कहते हैं कि खानी बंधन के अंतर्गत मोटी माया का त्याग तो बहुत से लोग कर देते हैं, परंतु झीनी माया का त्याग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कामना वासना रूपी झीनी माया का बंधन बहुत ही जटिल एवं दुरूह है। इसने सभी को भ्रम में डाला हुआ है। इसके फंसे हुए बंधन में कोई शिथिर नहीं रहता। अपने जाल में फंसाकर यह सब जीवों को सताता है। राजा बलि, हरिश्चंद्र, वेणु, विरोचना, कुंती पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर आदि तथा और भी पृथ्वी के प्राणियों का हित चिंतन करने वाले ये सभी त्यागी एवं दानी राजा हुए। इनको काल निरंजन ने किस देश में ले जाकर रखा, यानी ये सभी काल के गाल में समा गए। काल निरंजन ने इन सब राजाओं की जो दुर्दशा की वह सारा संसार जानता है कि वे सब विवश काल के अधीन थे। उक्त राजाओं के इतिहास को संसार के सब लोग जानते हैं, परंतु निरंजन से अलग न हो पाने के कारण उनके हृदय की शुद्धि नहीं होती। काल निरंजन बहुत प्रबल है, उसने सबकी बुद्धि क्षीण कर दी है। काल निरंजन अभिमानी मन रूप हुआ जीवों की देह के भीतर रहता है। उसके प्रभाव के अनुकूल जीव के मन की तरंग में विषय वासना में भूला रहता है, जिससे वह अपना कल्याण साधन नहीं कर पाता। अज्ञानी जीव अपने घर यानी अमरलोक को वापिस उलट कर नहीं देखता, उससे तो वह सदा अनजान रहता है। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से पूछते हैं कि हे स्वामी, मुझे अब तक की कथा समझाओ। आपकी कृपा से मैंने काल निरंजन का धोखा पहचान लिया और निश्चयपूर्वक आपके श्री चरणों में अपना मन लगा दिया। हे साहेब, भव सागर में डूबते हुए को आपने मुझे पकड़ कर रखा, अन्यथा मैं डूब जाता। आपने अमृत रस में भीगे शब्द उपदेश को मुझे सुनाया, जिससे मैं धन्य हुआ। अब वह कथा मुझे समझा कर कहो कि कौन से उपाय से उन्होंने साप का अंत किया। गायत्री का अध्याय को साप देने का वृतांत। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, मैं तुम्हारे सामने अगम ज्ञान की वाणी कहता हूँ। माता अष्टांगी का शाप जब गायत्री ने स्वीकार कर लिया, तब उसने भी उलटकर माता को शाप दिया कि हे माता, मनुष्य जन्म में जब मैं 5 पुरुषों की पत्नी बनूं तो तुम उन 5 पुरुषों की माता बनो। उस समय तुम बिना पुरुष के ही पुत्र उत्पन्न करोगी और इस बात को सारा संसार जानेगा। आगे फिर द्वापर युग आने पर वे मनुष्य देह लेकर माता कुंती एवं द्रौपदी के रूप में पैदा हुई और उन दोनों ने एक दूसरे के शाप का फल भोगा। जगत की रचना का विशेष वृतांत।
साहेब जी धर्मदास जी को बताते हैं कि यह साप देने और उसका फल मिलने का यह झगड़ा तो समाप्त हो गया। तब फिर से जगत की रचना हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश और अष्टांगी इन चारों ने अंडज पिंडज उष्मज और स्थावर 4 खानियों को उत्पन्न किया। फिर 4 खानियों के अंतर्गत भिन्न भिन्न स्वभाव की 84 लाख योनियाँ उत्पन्न की। फिर पहले अष्टांगी ने अंडज यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव खाने की रचना की। चतुर्मुख ब्रह्मा ने पिंडज यानी शरीर के अंतर्गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव खाने की रचना की। फिर विष्णु ने उष्मज यानी मैल पसीना पानी आदि से उत्पन्न होने वाले जीव खाने की रचना की। और रुद्र यानी महेश ने स्थावर जड़ प्रकृति वृक्ष फूल घास बेल आदि खाने की रचना रची। इस तरह से चारों खानियों को उन चारों ने रच दिया और उसमें जीव बंधन में डाल दिया। फिर पृथ्वी पर खेती होने लगी तथा समय अनुसार लोग कारण और कर्ता को समझने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश और अष्टांगी द्वारा सृष्टि की रचना होने के कारण जीव उन्हीं को सब कुछ समझने लगे, सत्य पुरुष को भूल रहे। इस प्रकार चारों खानियों को चारों ने रचकर उनका सब और विस्तार कर दिया। इन चारों खानियों को बोलने के लिए 4 प्रकार की वाणी दी। साहेब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, यह सब मन लगाकर अच्छी तरह समझो। धर्मदास जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे स्वामी, आप यह वर्णन करके कहो जिस 4 खाने की उत्पत्ति हुई उनका अलग अलग वर्णन करके मुझे समझाओ। 84 लाख योनियों की विकराल धाराएं हैं, उनमें से किस योनि का कितना विस्तार हुआ। साहेब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, मेरी वाणी को सुनो। मैं तुम्हें योनि भाव का वर्णन कर कहता हूँ, सब अलग अलग कहकर समझाता हूँ और अंत तक मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम अपने मन में कोई शंका मत पालो, मेरे वचन को मन लगाकर ग्रहण करो। 84 लाख योनियों में 9 लाख जल के जीव बताए जाते हैं और 14 लाख पक्षियों का प्रमाण है। कृमि कीट यानी उड़ने रेंगने वाले कीड़े आदि 27 लाख तथा 30 लाख स्थावर बेल वृक्ष फूल आदि 4 लाख मनुष्य योनि का प्रमाण है। सब योनियों में मनुष्य देह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी से परम पद यानी मोक्ष को जाना समझना एवं पाया जा सकता है। मनुष्य योनि ज्ञान विचार से युक्त एवं साधन संपन्न है। मनुष्य योनि के अलावा और किसी योनि में मोक्ष का पद परमात्म ज्ञान का परिचय नहीं पाया जा सकता, क्योंकि और योनि के जीव कर्म बंधन में बंधे हुए भटकते रहते हैं। मोक्ष पद जानने पाने का उनके पास साधन नहीं है। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में शीश नवाकर कहते हैं कि हे जगत के स्वामी, मुझे यह समझा कर कहो कि सब योनियों के जीव एक समान हैं, तो फिर किस कारण से सब जीवों में एक समान ज्ञान नहीं है। जीवों का यह चरित्र आप मुझे अच्छी तरह से समझाएं, जिससे मेरे मन का भ्रम समाप्त हो जाए। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, ज्ञान आभूषण को धारण करने वाले तुम मेरे परम शिष्य हो। जीवों के चरित्र यानी स्वभाव की असमानता मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ। 4 खाने के जीव एक समान हैं, परंतु सुनो, उनकी शरीर की रचना में तत्व विशेष का अंतर है। वह मैं तुम्हें वर्णन करके कहता हूँ। स्थावर खाने में एक तत्व समाया होता है, उसकी रचना एक तत्व से है। उष्मज खानी जो मैल पसीना कीचड़ पानी आदि से है, उसमें 2 तत्वों का प्रमाण है। तथा अंडज खानी यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले में 3 तत्वों के गुण समाहित हैं। पिंडज खानी शरीर में गर्भ से उत्पन्न जीव, उसमें 4 तत्वों का गुण कहा गया है, परंतु उसमें मनुष्य शरीर में 5 तत्व मानो, क्योंकि मनुष्य योनि ही सब योनियों के जीवों से अलग और श्रेष्ठ है। 5 तत्वों के गुण मनुष्य में होने से वह ज्ञान का अधिकारी है और मनुष्य की देह भक्ति के योग्य है। धर्मदास साहिब जी से कहते हैं कि हे साहिब, मुझे कहकर समझाओ कि कौन कौन से तत्व इन सब खानियों में कितना कितना पाया जाता है।
अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर। खाने की देह में कितने कितने तत्व हैं, हे साहेब सब वर्णन करके मुझे बताओ, मुझ पर दया करो, कुछ भी मुझसे मत छुपाओ। साहिब जी धर्मदास जी को समझाते हैं कि 4 खाने के तत्वों का निर्णय सुन। जिस खाने को जो तत्व दिए गए हैं वह मैं तुम्हें स्पष्ट करके कहता हूँ। अंडज खाने में 3 तत्व जल, अग्नि और वायु हैं। अचल खाने जो चल नहीं सकते स्थावर में केवल 1 तत्व जल विशेष है। ऊष्मज खाने में 2 तत्व वायु और अग्नि बराबर समझो। पिंडज खाने में 4 तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु संयुक्त हैं। पिंडज खाने के प्राणियों में मनुष्य प्रधान है। उसके साथ 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास 4 खाने में तत्वों के होने का यही प्रमाण है, इसे जांच समझ कर ग्रहण करो। पिंडज खाने में मनुष्य की देह को विशेष रूप से सजाया संवारा गया। उसमें 5 तत्वों का विस्तार है, इसलिए मनुष्य में ज्ञान अधिक होता है और वह सत्य नाम ज्ञान ग्रहण कर सतलोक को जाता है। धर्मदास साहिब जी से पूछते हैं कि भव बंधनों से छुड़ाने वाले हे सतगुरु बंदी छोड़, मेरी विनती सुनो। हे प्रभु मेरा एक भ्रम और मिटाओ कि मनुष्य योनि में नर और नारी तत्वों में समान है, परंतु सबको एक समान ज्ञान क्यों नहीं है। दयाशील, संतोष और क्षमा आदि सद्गुणों से कोई मनुष्य तो शून्य रहित है, कोई संपूर्ण है। कोई मनुष्य पाप कर्म करने वाला अपराधी है, कोई विनम्र स्वभाव का, तो कोई दूसरों को दुख देने वाला क्रोधी एवं काल रूप होता है। ऐसा क्यों? कोई मनुष्य किसी जीव को मारकर उसके मांस का आहार करता है, तो कोई जीवों के प्रति अपने मन में दया भाव रखता है। कोई मनुष्य अध्यात्म ज्ञान कथा को सुनकर सुख मानता है, तो कोई काल निरंजन का गुणानुवाद का वर्णन करता है। मनुष्य में ये नाना प्रकार के गुण किस कारण से होते हैं, हे साहेब ये सब मुझे वर्णन करके सुनाओ। साहेब जी धर्मदास जी को समझाते हैं कि हे धर्मदास मन लगाकर सोचो और समझो। मैं तुम्हें मनुष्य योनि के नर नारी के गुण अवगुण के बारे में समझाकर कहता हूँ। किस कारणवश मनुष्य जिस शरीर से ज्ञानी अज्ञानी होता है वह सब पहचान मैं तुम्हें कहता हूँ। सिंह, सांप, कुत्ता, गिद्दड़, कौवा, सुअर, बिल्ली, इनके अलावा और भी अनेक जीव हैं जो इनके समान हिंसक, पाप योनि, अभग से मांस आदि खाने वाले, दुष्कर्मी, नीच गुणों वाले समझे जाते हैं। इन योनियों में से जो जीव आया और जिसने मनुष्य योनि में जन्म पाया, तो भी उसके पीछे की योनि का स्वभाव नहीं छूटता। विचार करने वाली बात है ये। उसके पूर्व कर्मों का प्रभाव उसकी प्राप्त मानव योनि पर भी पड़ता है। उस योनि के स्वभाव एवं कर्मों का प्रभाव फिर छूटता है या फिर वह पूर्ववर्त बना रहता है, जिससे वह मनुष्य देह पाकर पूर्व के कर्म में प्रवृत्त रहता है। उससे उक्त निम्न पशु योनियों से मनुष्य योनि में आए हैं, परंतु वैसे ही दुष्कर्मी एवं पाप स्वभाव वाले ये सब जीव उन्हीं नीच पशुओं की योनि के दायरे में आते हैं, जबकि वे मनुष्य की देह में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सभी योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य जन्म पाकर भी जो लोग सत्यशील, दया, कर्म, संतोष, विचार, विवेक आदि सतगुरु धारण नहीं करते तथा सेवा, भक्ति, दान आदि कल्याण करने वाले कर्म नहीं करते, बल्कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आचार विचार व्यवहार से भ्रष्ट हैं तथा चोरी, धोखा आदि पाप कर्म करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को मनुष्य कैसे माना जा सकता है। वास्तव में वे अधम पशु योनि के स्वभाव की ही छाया होते हैं। मनुष्य योनि में जन्म लेकर इससे पूर्व योनि का प्रभाव मिटाने का केवल मात्र एक ही उपाय है कि किसी प्रकार सौभाग्य से सद्गुरु मिल जाए, तो वे ज्ञान को समझाकर अज्ञानता के प्रभाव को नष्ट कर देते और फिर काक दशा के प्रभाव को भुला देते हैं, उसे पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। फिर तब हे भाई पूर्व पशु योनि तथा प्राप्त मनुष्य योनि का द्वंद्व मोर्चा छूट जाता है। सतगुरु ज्ञान के आधार हैं, जो अपने शरण में आए हुए शिष्य को
ज्ञान की अग्नि में तपाकर उपाय से घिस पीट कर सत्य ज्ञान के उपदेश के अनुसार उसे वैसा ही बना लेते हैं और निरंतर साधना अभ्यास से उसके जन्म पर पड़े पूर्व योनि के कुसंस्कारों को समाप्त कर देते हैं। साहेब जी उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जब धोबी वस्त्र को धोता है और जैसे साबुन के मलने से वस्त्र उज्जवल हो जाता है, हे भाई, वस्त्र में थोड़ा सा मैल हो तो थोड़े से परिश्रम से मैल का नाश हो जाता है, परंतु जो वस्त्र पूरा का पूरा मैल से भरा पड़ा हो तो उसको धोने में, साफ करने में अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक उसमें साबुन भी लगाना पड़ेगा। जैसे मैले वस्त्र का हाल होता है, ऐसे ही जीवों का स्वभाव होता है। कोई कोई जीव जो अंकुरी होता है, वैसे वह अंकुरी जीव सतगुरु के थोड़े से ज्ञान को ही सोच विचार कर शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है। उसे ज्ञान का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। अधिक ज्ञान कथन करने की उसके लिए आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जीव ही सच्चे ज्ञानाधिकारी होता है। धर्मदास सतगुरु साहिब जी कहते हैं कि यह तो थोड़ी सी योनियों का लेखा जोखा है। अब आप चार खानी के जीवों का भाव विशेष रूप से कहो। जो चार खानी के जीव हैं वे ही मनुष्य खानी में आते हैं। उनके लक्षण मुझे बताओ और उन्हें अलग अलग कर मुझे समझाओ, जिन्हें देख समझ मैं सावधान हो जाऊं। अब हे साहेब, आप ही मेरा भला करें। साहेब जी समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं चार खानी के गुण लक्षण समझा कर कहता हूँ, तुम मन लगा कर समझो। चार खानी में भरमाया हुआ जीव तब कहीं मनुष्य की देह धारण कर आता है। चारों खानी में भरमने भटकने के बाद जीव को मनुष्य की देह मिलती है। जो जीव जिस खानी को छोड़कर मनुष्य देह धारण करता है, मैं उसका वैसा ही ज्ञान वर्णन करता हूँ। उसके अच्छे और बुरे लक्षणों का जो भेद है वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पहले मैं अंडज खानी की बात कहता हूँ तथा फिर एक एक खानी का निर्णय बताता हूँ। जिसको बहुत आलस निंद्रा होती है, काम क्रोधी एवं दरिद्र होता है, वह अंडज खानी से मनुष्य देह में आया होता है। जो बहुत चंचल होता है, चोरी करना उसे अच्छा लगता है, वह धन माया की इच्छा बहुत अधिक बढ़ाता है। दूसरों की चुगली निंदा करना उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी स्वभाव के कारण वह दूसरों के घर, वन तथा झाड़ी में आग लगाता है। ऐसा जीव चंचल होने के कारण कभी बहुत रोता है, कभी कूदता नाचता है, कभी मंगल गाता है और भूत प्रेत की सेवा पूजा उसके मन को अच्छी लगती है। जब कोई किसी को कुछ देता है तो उसे देखकर वह मन में बहुत दुखी होता है और पछताता है। वह किसी भी विषय पर सबसे वाद विवाद ठान लेता है। ज्ञान ध्यान कुछ भी उसके मन में नहीं आते। हे धर्मदास, वह गुरु सदगुरु को नहीं पहचानता। अज्ञानतावश वह वेद शास्त्र सब को उठाकर अलग रख देता है। वह अपने मन में छोटा बड़ा बनता रहता है और यह समझता है कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। उसके वस्त्र प्राय मैले होते हैं, वह रोजाना नहाता भी नहीं। उसकी आंखों में कीचड़ भरा रहता है तथा मुंह से लारे टपकती रहती है। पासा चौपड़ एवं जुए के खेल में वह अपना चित्त मन लगाता है, परंतु वह गुरु के श्री चरणों का ध्यान दिन रात में कभी नहीं करता। प्राय वह सिर व पीठ से कुबड़ा होता है और फिर उसका पांव भी लंबा होता है। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, इस प्रकार अंडज खानी से मनुष्य योनि में आए जीव का लक्षण मैंने कहा। अंडज खानी का भेद मैंने तुमसे गुप्त नहीं रखा, उसका सारा रहस्य प्रकट किया। इस खानी का वर्णन करके मैंने तुमसे कहा, वह सारा रहस्य मेरी वाणी उपदेश से समझ कर अपने जीव को शिथिल करो और सारा धोखा ज्ञान मिटा दो। अब मैं तुम्हें दूसरी खानी के बारे में बताता हूँ। ऊष्मज खानी से आकर जिस जीव में मनुष्य देह पाई, उसका लक्षण तुमसे कहता हूँ। मैं तुम्हें ऊष्मज योनि का रहस्य प्रकट कर कहता हूँ कि जंगल में जाकर शिकार करते हुए बहुत जीवों को मारता है। उस समय बहुत आनंद मगन होता है।
जीवों को मारकर जब वह घर पर आता है तो अनेक तरह से उन जीवों के मांस को पकाकर खाता है। हे भाई धर्मदास, वह सतगुरु के ज्ञान नाम की निंदा करता है, अधिकतर गुरु की बुराई एवं निंदा करके गुरु के महत्व को मिटाने का प्रयास करता है। वह शब्द उपदेश एवं गुरु की निंदा करता रहता है। वह साक्षात्कार गुरु की विशेष पूजा स्वरूप यज्ञ आरती चौकी के विधान एवं उन्हें समर्पित होने के लिए नारियल भेंट की निंदा करता है। वह बहुत बात करता है, बहुत अकड़ता है, अहंकार के कारण बहुत ज्ञान कथ कर समझाता है। वह सभा में झूठे वचन बोलता है, सिर पर टेढ़ी पगड़ी बांधता है, जिसका छोर उसकी छाती तक लटकता है। दया धर्म उसके मन में नहीं आता तथा जो कोई पुण्य कर्म करता है वह उसकी हंसी उड़ाता है। माला पहनता है, चंदन का तिलक लगाता है, शुद्ध सफेद चिकन का वस्त्र पहन हाट बाजार में घूमता है, अंदर से पापी और ऊपर से दयालु दिखता है। ऐसा अधम जीव यम के हाथ बिक जाता है। उसके दांत लंबे तथा बदन भयानक होता है। उसके पीले नेत्र ऊंचे तथा बहुत शुद्ध दिखाई देते हैं। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुमने सब रहस्य ठीक से पाया। सतगुरु के बिना कोई रहस्य नहीं पाता। मैंने अच्छी तरह से तुम्हें रहस्य प्रकट कर समझाया। तुम परम जिज्ञासु मुझे मिल गए। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझसे जो भी तुम पूछोगे सारा वृतांत मैं तुम्हें बताऊंगा। तीसरी खानी के स्वभाव को सुनो, जिसे अचल खानी भी कहा जाता है। उस सथावर खानी से आए हुए ये जीव जो मनुष्य देह पाते हैं, अब मैं उनका लक्षण बताता हूँ। अचल खानी का समाचार कहता हूँ कि उसमें आया जीव भैंसे जैसा शरीर धारण करता है। ऐसे जीवों की बुद्धि क्षणिक होती है। उनकी बुद्धि पलटने में देरी नहीं लगती। वह कमर में फेंटा बांधता है, सिर पर पगड़ी, राज दरबार की अच्छी सेवा करता है, घोड़े पर सवार होता है, कमर में तीर तलवार तथा कटारे बांधता है, इधर उधर देखता हुआ सैन मारता है, पर स्त्री को सैन से बुलाता है। वह मुंह से रस भरी मीठी बातें कहता है, जिससे काम विषय का बाण बाण हृदय में जाकर लगता है। वह दूसरों के घर को कुदृष्टि से ताकता है, जाकर चोरी करता है, पकड़े जाने पर राजा के पास लाया जाता है, तब फिर सारा संसार उसकी हंसी उड़ाता है, तब भी उसे लज्जा नहीं आती। एक क्षण में उसके मन में किसी देवी देवता की पूजा करने को आता है और एक क्षण में ही उसका मन बदल जाता है। उसका मन किसी की भी सेवा करने में लग जाता है। क्षण भर में उसका मन देवी देवताओं को भूल जाता है और एक क्षण में ही वह उसका मन किसी की सेवा करने लग जाता है। एक क्षण में वह पोथी पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बनता है। एक क्षण में वह सबके घर आना जाना घूमना फिरना करता रहता है। एक क्षण में वह अपने मन में सूरवीर कहलाता है तो एक क्षण में ही वह कायर हो जाता है। एक क्षण में वह मन में साहू कहलाता है। एक क्षण में वह मन में चोरी करता है। एक क्षण में धर्म करने लगता है तो एक क्षण में वह न करने योग्य कर्म करने लगता है। इस प्रकार क्षण प्रतिक्षण उसके मन के भाव बदलते रहते हैं, जिसके कारण वह दुखी सुखी होता रहता है। वह भोजन करते समय माथा खुजलाता है तथा फिर बाह जांघ रगड़ता है। भोजन करता है फिर सो जाता है और जो जगाता है उसे मारने दौड़ता है। फिर जिसकी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, मैं उसका भेद कहाँ तक कहूँ। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, अचल खाने से आए जीव का यह रहस्य है। वह क्षणिक बुद्धि का होता है। वह अपने मन से क्षण भर में कुछ करता है और फिर क्षण भर में उसे मिटा देता है। वह सब तुमसे कहा स्थावर खाने से आए उस जीव को यदि सौभाग्य से सत्य अनुभवी सतगुरु में जाएं तो वे उसकी सथावर खाने की सारी बुद्धि मिटा दे। फिर वह मुमुक्ष जीव गुरु चरणों के ध्यान में लीन उनके अधीन हो जाए और सत्य गुरु के सत्य ज्ञान को ग्रहण कर हंस बने तथा फिर भक्ति साधना करता हुआ सतलोक को जाए। साहिब जी आगे कहते हैं कि हे धर्मदास, पिंडज खाने से मनुष्य योनि में आए हुए जीव के गुण लक्षण कहता हूँ। वे सुने तुम्हारे पास सुने हुए रखें। वे चौथी खानी जानने के उपाय हैं। पिंडज खानी के लक्षण सुनाता हूँ और उसके गुण अवगुण का रहस्य भी बताता हूँ।
पिंडज खाने से आया जीव वैराग्य होता है तथा योग साधना की मुद्रा में उन्मुनि समाधि आदि का मत धारण करने वाला होता है और वह वेद जीव विचार कर धर्म कर्म करता रहता है। वह तीर्थ जाता है, व्रत करता है एवं ध्यान योग समाधि में लगन लगाता है। उसका मन गुरु के चरणों में अच्छी प्रकार बंधा हुआ होता है। वह वेद पुराण का ज्ञानी होकर बहुत ज्ञान कहता है और सभा में बैठकर बहुत अच्छी बातें करता है। राज्य मिलने का अथवा राज्य का कार्य करने का तथा स्त्री संग का बहुत सुख मानता है। कभी भी अपने मन में शंका नहीं आने देता। उसे धन संपत्ति का सुख बहुत अच्छा लगता है और पलंग पर शुद्ध सफ़ेद सैया बिछाता है। उसे उत्तम भोजन बहुत अच्छा लगता है। लौंग सुपारी पान बीड़ा खाता है। पुण्य कर्म में धन खर्च करता है और उसके मन में पुण्य करने की याद बार बार आती रहती है। उसकी आंखों में बहुत तेज होता है और उसके शरीर में पुरुषार्थ बल भरा होता है। देखो स्वर्ग सदा उसके हाथों में है। यदि वह कहीं पर भी देवी देवता या किसी संत महापुरुष की प्रतिमा देखता है तो माथा झुकाता है। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, उस जीव को ध्यान सुमरण में बहुत लीन तथा गुरु के अधीन समझना। वह सत्य गुरु के श्री चरणों का दिन रात ध्यान करता है और उनके सत्य उपदेश को निश्चयपूर्वक मानता है। एक एक खाने का वर्णन कर लक्षण सहित मैंने तुम्हें सत्य कहा है। चारों खाने के लक्षण वर्णन कर दिए हैं। अब इससे आगे मुझसे सुनो। मनुष्य योनि की अवधि समाप्त होने के पहले यदि किसी कारणवश जिस मनुष्य की देह छूट जाती है वह फिर संसार में आकर मनुष्य जन्म धारण करता है। मैं अब उसका संदेह कहता हूँ। हे धर्मदास, तुम कान लगाकर सुनो। मेरे मन में एक संशय आया, वह फिर से मुझे समझाकर कहो कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब जीव मनुष्य की देह पाता है। तो साहिब जी आगे धर्मदास को क्या समझाते हैं? मनुष्य की देह पाया हुआ जीव उसके छूटने पर फिर से मनुष्य की देह पाता। मनुष्य की देह का छूटना और पुनः मनुष्य की देह का पाना, यह देह संधि अब कैसे हुई, यह विधि मुझे समझाओ। हे सतगुरु, ये धर्मदास आपके चरण पकड़कर माथा टेकता है। यह मनुष्य योनि का चरित्र मुझे दिखाओ। जो जीव फिर से मनुष्य जन्म धारण कर आता है उसके गुण लक्षण समझा कर कहो। तुम अच्छी तरह से सुनो और समझो। मनुष्य देह से फिर मनुष्य देह को पाने का चरित्र का मैं अच्छी तरह से वर्णन करता हूँ। आयु रहते जो मनुष्य मर जाता है फिर वह शेष बची आयु को पूरा करने के लिए मनुष्य को जन्म धारण कराता है। जो अज्ञानी मूर्ख फिर भी इस पर विश्वास न करे वह दीपक बाती जलाकर देख ले। फिर बहुत प्रकार से उस दीपक में तेल भरे, परंतु हवा लगते ही वह फिर तब बुझ जाता है। उस बुझे दीपक को आग जलाकर जलावे तो वह दीपक फिर से जल जाता है। इसी प्रकार जीव मनुष्य देह धारण करता है। हे बुद्धिमान धर्मदास, उस मनुष्य के लक्षण सुनो। उसका ज्ञान मैं तुमसे गुप्त नहीं रखूँगा। मनुष्य से मनुष्य का शरीर पाने पर वह मनुष्य शूरवीर होता है। भय डर उसके पास नहीं आता। मोह माया ममता उसे नहीं सताते। उसे देखकर दुश्मन डर से कांपता है। सत्य गुरु के सत्य शब्द को वह विश्वास पूर्वक मानता है। निंदा के रूप को वह नहीं जानता। वह सदा सदगुरु के श्री चरणों में अपना मन लगाकर रखता है और प्रेम प्रीति से विनम्रता की वाणी बोलता है। अज्ञानी होकर ज्ञान को पूछता समझता है। उसे सत्य ज्ञान का परिचय ही प्रतिदिन सूझता है। हे धर्मदास, जो मनुष्य ऐसे लक्षणों वाला हो उसे देखकर मन में रखो, यानी अवसर पाने पर उसके साथ ज्ञान की चर्चा करो। जो जीव सत्य पुरुष के शब्द उपदेश को पाता है उसके जन्म जन्म का पाप एवं अज्ञान रूपी मैल छूट जाता है। सत्य नाम का प्रेम भाव से सुमरण करने वाला जीव सतलोक को जाता है। गुरु के शब्द उपदेश को जो निश्चय पूर्वक दृढ़ता से ग्रहण करता है वह जीव अमृतमय अनमोल होता है।
वह सत्य नाम साधना के बल पर अपने घर अमरलोक चला जाता है, जहाँ सत्य गुरु के हंस जीव आनंद करते हैं। सत्य नाम के प्रताप से काल निरंजन जीव को सत्यलोक जाने से नहीं रोकते। उस जीव पर सत्य गुरु के वंश की छाप देखकर काल सिर झुकाकर रह जाता है। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे साहिब, आपने 4 खानी के जो विचार कहे वो मैंने समझे। अब जो मैं समझना चाहता हूँ वह मुझे बताओ। 84 लाख योनियों का यह धारा प्रवाह सविस्तार किस लिए बनाया? मनुष्य के कारण ही यह सृष्टि बनाई या कि कोई और जीव को भोग भुगतने के लिए बनाई? हे साहिब, मुझसे कुछ मत छिपाओ, मुझ पर कृपा करो और मुझे समझाओ। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, सभी योनियों में श्रेष्ठ यह मनुष्य की देह सुख देने वाली है। इस मनुष्य की देह में ही गुरु ज्ञान समाता है, जिसको अपनाकर जीव कल्याण को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य शरीर पाकर जीव जहाँ भी जाता है वो सतगुरु की भक्ति के बिना दुख पाता है। मनुष्य के भोग के उद्देश्य से 84 लाख योनियां रची गई। संसारिक माया और मनेंद्रियों के विषय के मोह में पड़कर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। वह मूढ़ अज्ञानी बन जाता है तथा फिर वह सतगुरु के शब्द ज्ञान उपदेश को भी ग्रहण नहीं करता। वह मनुष्य 84 की चाल को नहीं छोड़ता, सत्य नाम से प्रेम नहीं करता। उस अज्ञानी जीव को काल निरंजन 84 में ले जाकर डालता है, जहाँ आहार, निंद्रा, भय एवं मैथुन के अतिरिक्त परिचय ज्ञान एवं किसी पदार्थ का ज्ञान कुछ भी नहीं है। 84 लाख योनियों की विषय वासना के संस्कार के वशीभूत अज्ञानी जीव बार बार काल के मुख में जाता है और विभिन्न दुखों को भोगने पर भी जीव सावधान होकर अपना कल्याण साधन नहीं कर पाता। साहेब जी कहते हैं कि जीवों की विपत्ति संकट को जानकर उन्हें सावधान करने के लिए पुकारा और बहुत प्रकार से कहकर समझाया कि हे मनुष्य का शरीर पाकर सत्य नाम को ग्रहण करें तो वह सत्य नाम के प्रताप से अपने धाम अमरलोक को प्राप्त हो। आदि पुरुष के विधेय एवं शिथर आदि नाम को जांच समझकर जो जीव ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है। विधि पूर्वक गुरु पूजन कर उनसे पान बीड़ा का प्रसाद एवं आदि पुरुष के साथ सुमिरन का ज्ञान प्राप्त करें तो उस ज्ञान का आचरण करता हुआ गुरु कृपा से वह अमरलोक का रास्ता पा लेता है। गुरु ज्ञान के आचरण में सार गुणों को ग्रहण कर वह नीर सिर का विवेकी बन जाता है। फिर वह कौवे की चाल त्याग कर हंस के रास्ते को ग्रहण करता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान दृष्टि से वह विनाशी तथा अविनाशी का विचार करके नाशवान जड़ देह के भीतर अगोचर और अविनाशी जीव आत्मा को देखता है। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, विचार करो और समझो। जो अक्षर नहीं है वह सार है, उसे अक्षर से परख समझ पाया जाता है। सब जड़ तत्वों से परे वह शाश्वत शुद्ध चैतन्य है। धर्मदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, मेरा यह शुभ दिन है कि जो मैंने आपका दर्शन पाया। मुझ तुच्छ सेवक पर दया कीजिए और मुझे अपना दास जानकर यह वरदान दीजिए। मैं रात दिन आपके श्री चरणों में लगन लगाए रहूं। एक पल भी मेरा यह मन आपके श्री चरणों से लग न हो। आपके श्री चरण कमल बहुत सुंदर एवं सुहावने हैं और आपके इन श्री चरणों की पावन धूलि से बहुत पतित यानी पापी पवित्र हुए हैं। हे स्वामी, कृपा के सागर करुणामय हो। हे अंतर्यामी प्रभु, आपने मुझ पर दया की। हे स्वामी, मैं आप पर बलिहारी हूँ। अब आगे की कथा निर्णय कर कहो। 4 खानियों की रचना कर फिर क्या किया वह सब मुझे स्पष्ट कर बताओ और जीवों के लिए काल का फंदा क्यों रचा गया। तो इससे आगे कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल की वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें और ये हिंदी का अनुवाद आपको कैसा लगा बताने की कृपा करें। आप सभी को सत साहिब।